Hello बच्चों, let's see this question. It said that a mass m is undergoing SSM in the vertical direction about the mean position y0 with amplitude capital A and angular frequency omega. At a distance y from the mean position, the mass detached from the spring. Assume that the spring contracts and does not obstruct the motion of m. Find the distance y measured from the mean position such that the height h attained by the block is maximum. 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर सपोज ये हो गया y नॉट मीन पोजीशन, y नॉट से एक पर्टिकुलर y हाइट पर यहाँ पर सपोज मास डिटैच हुआ, तो इस पॉइंट पर जो स्पीड होगा उसी स्पीड से फिर यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जैसे वन डायमेंशन में पढ़ते हैं कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड, तो फिर इस टाइप से मोशन स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस ऐसे रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम यहाँ पर ये मीन पोजीशन को ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं ए लिख लेता हूँ, हाईएस्ट जो पोजीशन है उसको मैं बी लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकालेंगे ए पॉइंट पर वेलोसिटी। तो अगर एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है सपोज कैपिटल ए, प्लस ए माइनस ए के बीच में सपोज वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वेलोसिटी है किसी भी वाई डिस्प्लेसमेंट पर जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी एट एनी वाई हाइट। तो वाई हाइट तो यहाँ तक मिल चुका है हमें ओ से ए तक। टोटल अगर हम देखें यहाँ पर हाइट, तो टोटल हाइट हो जाएगा ओ से ए डिस्टेंस प्लस ए से बी डिस्टेंस, ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल हाइट। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस तो वाई है। अब इसके बाद फिर v स्पीड से अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो हाइट बॉडी ट्रेवल करता है वी स्क्वायर अपॉन 2g। सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, इसको हमने v स्पीड से थ्रो किया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रिटर्न होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है 0। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हाइट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हाइट आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। v का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हाइट विल बी इक्वल टू y प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो ये हाइट मिल गया हमें। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो ये कितना अटेंड कर पाएगा ब्लॉक। यहाँ से तो डिटैच हो चुका है इस पॉइंट पे, अब स्प्रिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बाद मैक्सिमम हाइट इतना हमने चेक किया ही अभी। तो बस ये बताना है कि एच का मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें एच को मैक्सिमम एच मैक्सिमम बताना है कितना होगा। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब वाई मैक्सिमम बताना है, हाइट यहाँ पर मैक्सिमम कितना वाई का वैल्यू होगा। एच तो निकाल ही लिया, वाई का वैल्यू, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0। तो y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर का 0 और 2 y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g इंटू माइनस 2y, फिर इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके जो y है उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गया g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यही कहलाएगा y मैक्सिमम। तो इतना मैक्सिमम हाइट तक ये यहाँ पर पहुंच पाएगा। तो आंसर इज y max इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।